ग्रहण स्पेशल में आज हम बात करेंगे सूर्य के प्रताप की। आखिर ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को क्या स्थान हासिल है, जातकों पर सूर्य का क्या प्रभाव होता है, धार्मिक रूप से सूर्य की क्या महिमा है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल 20 अप्रैल को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इस सूर्य ग्रहण में क्या रहने वाला है। इस स्पेशल शो में हर दिन हम आपको बताते हैं, अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। उसी कड़ी में आज हम सूर्य और उसके प्रभाव के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सूर्य ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत जो तेज से भरा हो, पृथ्वी को सुव्यवस्थित और संचालित करे, जिसके बिना दुनिया की कल्पना बेमानी है, वो सूर्य है। जिसमें हजारों प्रकाश पुंज समाहित है, वो हैं सूर्यदेव। वैदिक ज्योतिष में सूर्य का बहुत ज्यादा महत्व है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य एक ग्रह है जो ग्रहों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। मान्यता है कि सूर्य प्रभावी होते हैं तो जातक का समय बदल जाता है। यही वजह है कि जब भी किसी जातक की कुंडली का आकलन किया जाता है तो सबसे पहले सूर्य का स्थान देखा जाता है। शास्त्र में सूर्य को सफलता और सम्मान का कारक माना जाता है। सूर्य प्रभावी हो तो जातक अपने जीवन में यश प्राप्त करने के साथ ही ओजस्वी और प्रतापी होता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य बली है तो जातक अपने जीवन में सभी लक्ष्य पाने में सफल रहता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक रविवार का दिन सूर्य को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सूर्य को देव कहा गया है, इसलिए उनकी आराधना की जाती है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक अगर जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर है तो सूर्य की उपासना करना फलदायी होता है। सूर्य को सौर मंडल का राजा माना जाता है। चिकित्सकीय और आध्यात्मिक फायदे के लिए सूर्य को हर दिन जल अर्पित करने और सूर्य नमस्कार का भी विधान है। लेकिन चंद्रमा चक्कर लगाने के दौरान जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती। इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं और इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण भले ही भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन ये बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार तीनों रूपों में दिखेगा, जिसे हाइब्रिड सूर्य ग्रहण नाम दिया गया है, जो 100 साल में एक बार ही लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऊर्जा और प्रकाश को दर्शाता सूर्य हम सबके जीवन में कितना महत्व डालता है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे और ग्रहण का असर क्या होगा ये भी आज हम जानेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं संजय शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ हमारे साथ दिवाकर त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, पहला सवाल आपसे मेरा यह है, सबसे पहले तो सूर्य के स्थान को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हम रिपोर्ट में भी देख रहे थे किसी भी जातक की कुंडली में सबसे पहले सूर्य देखा जाता है, यानी कि सूर्य का स्थान सबसे ऊपर है और सूर्य का राशि परिवर्तन भी हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जीएनटी की पूरी टीम की तरफ से। देखिए, ग्रहों में सूर्य को राजा कहा जाता है। सूर्य केंद्र में है, मूल है, और सूर्य जैसे समाज में सरकार का कारक माना जाता है, सरकारी तंत्र का कारक माना जाता है, परिवार में पिता का कारक माना जाता है। तो ऐसे में सूर्य हर जगह प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रमुख स्थान प्राप्त किए हुए हैं, और इनको राजा कहा गया है, शासन तंत्र कहा गया है, और राज्य के अधीन, समाज में राजा के अधीन या सरकारी तंत्र के अधीन हम सब रहते हैं। इसी कारण से इनको प्रमुखता प्रदान की गई है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है, सूर्य की स्थिति पीड़ित अवस्था में है, ग्रहण की स्थिति में है, तो निश्चित तौर पर जिस भी जातक, जिस भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, उनके आत्मबल में कमजोरी आती है, उनके निर्णयन क्षमता में अवरोध की स्थिति उत्पन्न होता दिखाई देता है। साथ ही साथ
पारिवारिक रूप से देखा जाए तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता की स्थिति बनी रहती है। साथ ही साथ सरकारी तंत्र में यदि वो नौकरी चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, जो सरकार से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय हो या कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो जो सरकारी तंत्र से लाभ की स्थिति में हो, वहां व्यापक रूप से अवरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसी कारण से जन्म कुंडली में सूर्य को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है और बिना सूर्य की स्थिति जाने अन्य ग्रहों का निर्धारण करना बहुत उचित नहीं होता है। वर्तमान में जब भी जो ग्रहण लगने वाला है उसमें या जब भी जातक का जन्म हुआ है वह पीड़ित अवस्था में, चाहे वो शनि से पीड़ित हो, राहु से पीड़ित हो, केतु से पीड़ित हो या नीच अवस्था में विद्यमान हो सूर्य, तो सूर्य जनित जो भी प्रभाव है और उनके जन्म कुंडली के अनुसार जिसके भी वो कारक हैं, जैसे जिस भाव के स्वामी हैं उससे संबंधित जो फल है उसमें कमी हो जाती है, उसमें कम स्थिति प्राप्त होती है, पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इस कारण से भी जैसे मेष लग्न अगर लिया जाए या मेष राशि लिया जाए तो पंचम के कारक हो जाते हैं, विद्या के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, विवेक के कारक होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर राहु पीड़ित हैं तो विद्या में बाधा आती है, पिता के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत आती है, संतान पक्ष में अवरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। वृषभ राशि की अगर हम बात करेंगे तो सुख भाव के कारक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सुख से संबंधित जो सभी तंत्र हैं, चाहे वाहन सुख हो, गृह सुख हो, माता का सुख हो या सांसारिक वस्तुओं की सुख हो, उसमें अवरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसा जन्म कुंडली में अगर स्थितियां बनती हैं तो इसी प्रकार मिथुन राशि की बात करेंगे तो अगर सूर्य पीड़ित हैं मूल कुंडली में और तृतीय के कारक हैं, भाई बंधु मित्र यार के कारक हैं, तो वहां से भी अवरोध की स्थिति उत्पन्न होगी, भाई के स्वास्थ्य को लेकर चिंता की स्थिति बन जाएगी। इसी तरीके से 12 राशियों में इन जहां जहां जिन जिन भावों के स्वामी हैं अगर सूर्य पीड़ित हैं मूल कुंडली में तो निश्चित तौर पर वहां के प्रभाव में कमी देखने को मिलती है। जी दिवाकर जी, अब बने रहिए हमारे साथ। और मेरा अगला सवाल जो है वो ज्योतिषाचार्य संजय जी से है। संजय जी, जो ग्रहण है इसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे लगता है सूर्य ग्रहण और कैसे प्रभावित करता है ये हमारे ग्रहों को? जी, सबसे पहले सूर्य को समझ लेना बहुत जरूरी है क्योंकि सूर्य जो है शरीर के अंदर आत्मा है, चंद्रमा मंगल है और ये दोनों जो है प्रत्यक्ष ग्रह हैं। संसार रूपी सागर में आप देखें तो 2 ही ग्रह प्रत्यक्ष हैं, एक चंद्रमा और एक सूर्य। तो सूर्य जब संसार में आता है तो चंद्रमा जो है कहते हैं कि छुप जाता है, छुपता नहीं है क्योंकि उसकी रोशनी से उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो चंद्रमा है हमारा मन का कारक है और सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। और सूर्य के अंदर जो है आभा, प्रभा, शोभा, तप, तेज, ये सारे गुण हैं। सूर्य को हम पिता भी मानते हैं। कुंडली के अंदर जो हमारी सोल क्रिएशन होती है, जो हम भगवान के घर से जब आते हैं तो सोल क्रिएटेड जो है वो हमारी सोल जो है, आत्मा जो है हमारे शरीर में जो प्रवेश करती है सूक्ष्म द्वार के द्वारा वो सूर्य से ही करती है। और चंद्रमा हमारी माँ है। तो दोनों का जब मिलन होता है, सूर्य और चंद्र का जब मिलन होता है तो इस संसार रूपी सागर की जो है उत्पत्ति होती है। और चंद्रमा को जल का कारक भी ग्रह माना गया है और सूर्य को आत्मा माना है। जो आपने सवाल किया, ये सूर्य और चंद्रमा इन पर ही ग्रहण लगता है। कारण क्या है कि एक छोटी सी स्टोरी है कि जब समुद्र मंथन जब चल रहा था उस वक्त जो है अमृत की उत्पत्ति हुई। जब हम निकाल रहे थे तो जवाहरात निकले 14 प्रकार के और नाना प्रकार की चीजें निकली। तो उस वक्त जो है राक्षस जो थे वो बैठे हुए थे और देवता भी बैठे हुए थे। तो भगवान विष्णु ने जो है मोहिनी का रूप जो है धारण किया उस वक्त और देखा कि राक्षस जो है ये अमृत ना पी लें, उस वजह से उनको मोह मुग्ध कर दिया। और एक राक्षस जो था, स्वधर्मा नाम का एक राक्षस था, स्वरभानु नाम का जो राक्षस था, उस राक्षस ने भी चंद्रमा और सूर्य के साथ बैठ करके और उस अमृत को जो है ग्रहण कर लिया। अब भगवान विष्णु को जो है चंद्रमा और सूर्य ने यह बात जो है चुपके से बता दी कि ये राक्षस है और इसने भी अमृत ग्रहण कर लिया है। तो जो भगवान विष्णु थे उन्होंने अपने चक्र के द्वारा जो है और उस राक्षस का की जो अमृत है वो कंठ तक ही गया, पेट तक नहीं गया, जिस कारण से भगवान ने उसका जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया बिल्कुल। तो जो ऊपर का जो धड़ है वो राहु कहलाता है और नीचे का जो भाग है वो उसका केतु कहलाता है। तो जब भी ये क्या है कि जब ग्रहण पड़ता है तो राहु जो है या चंद्रमा या केतु कोई भी ग्रह जब सूर्य को इफेक्ट कर देता है तो अभी की 20 तारीख की जो स्थिति बन रही है
उसमें क्या हो रहा है आप समझें कि सूर्य जो है लगन जो है उस वक्त कृत्तिका लगन में जो है सूर्य की उत्पत्ति हो रही है और वहां पर सूर्य भी बैठा हुआ है, चंद्रमा भी बैठा है, राहु जो है ग्रसित कर रहा है और सारे ग्रह अश्विनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जिस कारण से जो है जब राहु को और चंद्रमा को जब ग्रसित करते हैं ये ग्रह, पाप ग्रह, ये दोनों महापापी, इनको हम छाया ग्रह भी कहते हैं, तो उस वक्त इस संसार रूपी सागर के अंदर जो है सूर्य के ऊपर ग्रहण लगता है। जीव जंतु पशु पक्षी सबके ऊपर जीव ग्रहण लगता है, मानव जीव के अलावा पशु जीव जंतु हर एक पर इस ग्रहण का प्रभाव होता है। कारण क्या है कि जब भी ग्रहण इस संसार के अंदर आता है तो क्या है कि हमारी यहां पर नेगेटिव ऊर्जा बढ़ जाती है। तभी कहते हैं कि ग्रहण में भोजन नहीं करना चाहिए, कुशा रखते हैं, तुलसी रखते हैं और ढक करके रखते हैं। कारण यही है कि उस वक्त जो है बैक्टीरिया जो है जल्दी से उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि सूर्य का जो प्रभाव है पृथ्वी पर आना कम हो जाता है। तो ऐसे ही जीव जंतुओं का भी स्वभाव बदल जाता है। खगोल शास्त्री कहते हैं कि भाई ये सिर्फ एक जो घटना है, परंतु ये खगोलीय घटना के अलावा हर पशु पक्षी जीव जंतु का आप स्वभाव देखें, उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आता है और 15 दिन पहले और 15 दिन बाद भी ग्रहण का प्रभाव रहता है। आप देखें कि संसार के अंदर जो है भूकंप, महामारी और नाना प्रकार के युद्ध की स्थिति जो है बनना शुरू हो जाती है और जिन राशियों के ऊपर ये काफी ज्यादा भारी रहने वाला है ये ग्रहण, अभी मेष राशि से लेकर के और तुला राशि की अगर हम बात करें तो मेष के अंदर ये सारे ग्रह बैठे और तुला को भी इफेक्ट करेंगे। और जो भी राशि हमारी कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रभावी होती है, 1 मिनट की बात कंप्लीट कर दूं, कि सबसे ज्यादा जो प्रभावी राशि होती है जिनका चंद्रमा डाउन होता है, जो कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है, जल तत्व वाली राशि है, इनके ऊपर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव महसूस होता है। बिल्कुल, आपने संजय जी बहुत सारी बातों को यहाँ पर क्लियर किया। दिवाकर जी, आपसे अगला सवाल मेरा ये है, जैसे कि अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि जब ग्रहण पड़ता है तो एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है और उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं, तो वो उपाय जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि ग्रहण के वक्त में क्या कर सकते हैं, और 15 दिन पहले और 15 दिन बाद की बातें भी हम लगातार कर रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन में भी बताएं कि क्या किया जा सकता है। देखिए, जन्म कुंडली में सूर्य पीड़ित होते हैं, राहु के प्रभाव के कारण राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन बनता है, जिसके प्रभाव से हम जन्म कुंडली की बात कर रहे हैं। खगोल की दृष्टिकोण से तो जो बनता ही है कि चंद्रमा बीच में आ जाते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तो स्थितियां बनती हैं। लेकिन अगर जन्म कुंडली में हम देखते हैं तो राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन बनता है, एक राशि में युति बन जाती है, तो राहु का प्रभाव सूर्य पर पड़ता है। राहु के प्रभाव से सूर्य का जो शुभ फल है उसमें कमी हो जाती है। तो उसमें उपाय क्या करना चाहिए? तो प्रायः बात आती है कि सूर्य के मंत्र का जप करना चाहिए, सूर्य के उपासना करना चाहिए, जैसे आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए, साथ ही सूर्य के किसी मंत्र का जप करिए, जैसे ओम गृणी सूर्याय नमः इत्यादि मंत्रों का जप करिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस ग्रह के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है उस ग्रह का भी हमें उपाय करना चाहिए। जैसे राहु के प्रभाव के कारण सूर्य पीड़ित हो रहे हैं, तो जब राहु के प्रभाव से सूर्य पीड़ित होंगे तो हमें राहु का भी मंत्र जपना चाहिए, राहु के लिए भी दान करना चाहिए। इसी कारण से कहा गया है कि जब भी ग्रहण लगता है तो प्रायः देखा गया सूर्य ग्रहण की स्थिति में कि अमावस्या के आसपास या अमावस्या के दिन लगता है, तो इस दिन पितरों का तर्पण करना चाहिए। पितरों का संबंध राहु केतु से जोड़ा गया है, क्योंकि राहु केतु छाया ग्रह है और जो हमारे पितर हैं वो भी छाया रूप में ही, हमें दृश्य नहीं है, लेकिन उनका कहीं न कहीं सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसी तरीके से राहु भी प्रत्यक्ष ग्रह नहीं है, केतु भी प्रत्यक्ष ग्रह नहीं है, फिर भी उनका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो इस कारण से पितरों का तर्पण करना चाहिए, गंगा स्नान जरूर करना चाहिए ग्रहण के दिन, और इसमें दान का विशेष महात्मा है। तो दान में उन वस्तुओं को जरूर सम्मिलित करिए जो राहु और केतु से संबंधित हो। और सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य के मंत्र का जप करना चाहिए और भगवान राम जी का या विष्णु जी की भी विशेष आराधना करनी चाहिए। अब बात आती है कि ग्रहण के समय हम और क्या कर सकते हैं। तो तंत्र मंत्र साधना के लिए भी या किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए यह समय बहुत उपयुक्त होता है। तो जो ग्रहण का समय है उसमें किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, अपने इष्टदेव का, सूर्य के मंत्र का और राहु के मंत्र का भी जप जरूर करना चाहिए इस अवधि में।
दूसरी बात अब आती है कि हमें जो 15 दिन पहले और 15 दिन बाद की स्थितियां हैं, तो राशि के अनुसार किसके राशि में सूर्य किस भाव के कारक हैं, उसके अनुसार उपाय करना चाहिए। सभी राशियों के लिए इसका अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे हम अभी मिथुन तक आपको हमने बता दिया था, इसी तरीके से कर्क से लेकर मीन तक जिस भी भाव के कारक सूर्य हैं और पीड़ित हो रहे हैं, तो राहु के साथ साथ उस भाव को मजबूत करने का भी प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, स्थिति इसका प्रभाव क्या पड़ेगा अगले 15 दिन तक, तो ग्रहण के 1 महीने बाद तक इसका प्रभाव रहता है। उसका मूल कारण क्या है कि सूर्य 1 महीने तक पीड़ित अवस्था में रहेंगे और ग्रहण का 3 महीने तक प्रभाव देखने को मिलता है। ये अनुभव में भी है और प्रामाणिक भी है। तो 3 महीने तक इसका प्रभाव रहेगा, तो 1 महीने के बीच में किस तरह की घटनाएं दुर्घटनाएं समाज पर हो सकती है, समाज में हो सकती हैं, देश काल में हो सकती हैं। तो ये जो ग्रहण लग रहा है, ये मेष राशि में की स्थिति बन रही है। मेष राशि में, मेष राशि पूर्व दिशा की राशि बनती है, तो पूर्व भारत का, राष्ट्र का, किसी भी राष्ट्र का, चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी राष्ट्र हो, उसका जो पूर्वी क्षेत्र है वह ज्यादा प्रभावित होगा नकारात्मक प्रभाव से। वहां पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। जैसे चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जैसे सुनामी की भी स्थिति उत्पन्न हो जाए, भूकंप की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। साथ ही साथ राष्ट्र के अंदर एक और विशेष ध्यान देना चाहिए, जो हमें सतर्क रह करके कार्य करेंगे तो नकारात्मक फल से बच सकते हैं। वो जी दिवाकर जी, जैसा कि आपने बताया कि ग्रहण के बाद भी जो इसका असर है वो पड़ता है, तो मैं जानना चाहूंगी संजय जी से कि जो ग्रहण है उसके बाद भी जो है इसका असर रहता है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि इसका असर जो है वो खत्म हो जाए? बिल्कुल, देखो सूर्य को जो है जल देना चाहिए और कहते हैं कि जो गंगा में नहाए सब पाप तर जाए। और ग्रहण के पश्चात जो है आपको गंगा जल से और गंगा जल डाल करके पानी में उससे स्नान करना चाहिए। इसके अलावा जो है सूर्य के विशेष मंत्र हैं, जैसे शास्त्री जी ने बताया ओम घृणी सूर्याय नमः, एक लघु मंत्र है ओम हराम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः, और एक यजुर्वेदी मंत्र है जो सबसे पावरफुल है ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश मृत्युंच यातानि भुवनानि पश्चन्न इति सूर्याय नमः। आपको मालूम होगा कि जब जयव्रत को मारा गया था उस वक्त भी जो है ग्रहण लगा हुआ था। क्या है कि भगवान अर्जुन ने जो है शपथ ले रखी थी कि मैं अग्नि दहा कर लूंगा, तो उसी वक्त जो है सूर्य जो है छुप गए और कौरवों ने प्रार्थना की तो सूर्य छुप गए और उसी वक्त जो है जयद्रथ भी मारा गया। तो सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है कई बारी मानव जीवन के ऊपर एकदम तुरंत जो है वो भी आ जाता है। और जो मैंने मंत्र बताया इनका अगर प्रयोग करते हैं, और जिन लोगों को ये मंत्र नहीं आते वो गायत्री मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है और चंद्र ग्रहण जो है हमारा जब देखते हैं पूर्णिमा को ही लगता है। तो ये ग्रहों की स्थिति के हिसाब से लगता है 18 साल 11 दिन में 41 ग्रहण जो है लगते हैं। बिल्कुल संजय जी, कई महत्वपूर्ण बातें आपने भी बताई, दिवाकर जी ने भी बताई, और हमने आज ये समझने की कोशिश की कि ग्रहण के दौरान क्या हम करें और क्या हम ना करें, क्या प्रभाव आपकी राशि पर, आपकी कुंडली पर पड़ सकता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हर दिन हम अपने दर्शकों के लिए इसी तरह से सूर्य ग्रहण पर खास पेशकश लेते आते रहेंगे। लेकिन लगातार आप देखते रहिए, तब तक गुड न्यूज टुडे।